बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। तलबा अज़ीज़ और हमारे मुअज़्ज़ज़ अहबाब, आज आप हज़रात यहाँ पर यौम जमहूरिया का जश्न मनाने के लिए बैठे हुए हैं या खड़े हैं। हमारे भारत का माहौल, हमारे इंडिया का माहौल जो इस वक्त है वह आपसे ढका छुपा नहीं है, लेकिन कहीं पर मायूसी है, कहीं पर उदासी है, कहीं कोई कहता है कि हम मातम करेंगे या जश्न मनाएंगे। मैं आपसे ये बात आज बरजस्ता ये कह देना चाहता हूँ कि हम कभी भी मातम नहीं मनाएंगे और हम कभी भी मायूस नहीं होंगे, हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। बल्कि मैं ये कह सकता हूं आपसे, जो मैं रोज बोलता हूं, आप अपनी जिंदगी की डिक्शनरी से अपनी हार को निकाल दो। अगर इस मुल्क में जीना है, अगर आपने इस मुल्क में जीने का अज़्म किया है, क्या आपको वह खिताब याद नहीं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलैहिर्रहमा ने दिल्ली जामे मस्जिद के गेट पर कहा था कि तुम कहां जा रहे हो? ये सीढ़ियाँ, ये दीवारें, ये ज़मीन, ये फूल, ये दरख्त, ये पत्ते आपको पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी ज़मीन ये है, तुम यहीं पैदा हुए हो, तुम यहीं पैदा हुए हो, तुमको यहीं मरना भी है। और सबूत है, आज हमसे लोग सबूत मांगते हैं। ताज्जुब की बात है, अरे हम पैदा हुए यहीं हैं, मरते भी यहीं हैं, हमारी हड्डियां भी यहीं रहती हैं, हमारा सब कुछ यहीं रहता, पूरा वजूद यहीं रहता है। हम हवा में उड़ते नहीं हैं, हम पानी में बहते नहीं हैं। क्या बात करते हैं आप? और यही नहीं, इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए तारीख की औराक गर्दानी करो तो पता चल जाएगा कि हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं। मैं आपसे कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि इस मुल्क के जिस खित्ते को तुम निचोड़ोगे, जमीन के जिस टुकड़े को तुम निचोड़ोगे अपने हाथ से, वहां से हमारा खून टपकेगा। क्या बात है? और आज भी इस मुल्क को बचाने के लिए जिस तरह की कुर्बानियां हमको देनी पड़ेगी, हम देने को तैयार हैं। इस दस्तूर को बचाने के लिए जो भी कुर्बानियां देनी हो सकती है, हम देने को तैयार हैं। यह दस्तूर हमारा है, यह दस्तूर हमने बनाया है। आपको अजीब बात होगी बच्चों, दस्तूर बनाने में जो मिंबरान थे वो 302 थे। कितने थे? 302 तादाद थी मिंबरान की। 12% मुस्लिम थे। कितने थे? 12%। तुम आप निकाल के बोलो कि 12% मुसलमान में 302 अरकान में 35 मुस्लिम अरकान थे। कितने थे? 35 मुस्लिम अरकान। मालूम था आपको ये पॉइंट? 35 अरकान थे। हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलैहिर्रहमा इसके सरखेल थे जी। उन्होंने इस दस्तूर को जो जाविया पहनाया और जो लिबास दिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलैहिर्रहमा ने, वो नेहरू जी अंगुश्ते बदंदा रह गए कि वाह क्या आपने कर दिया। आप पढ़िए उस दस्तूर को। मैं आपको सेकुलर की तारीफ बताता हूं कि सेकुलर क्या चीज़ है। समझ रहे? जानना चाहेंगे आप सेकुलर क्या चीज़ है? आइए तफसीली थोड़ा सा देख लेते हैं। एक अंग्रेज मुसन्निफ है, उनका नाम स्ट्रॉन्ग है। क्या? स्ट्रॉन्ग। उन्होंने दस्तूर की तारीफ यूं किया कि दस्तूर उसूल का वह मजमुआ है जिनके मुताबिक हुकूमत के इख्तियारात, अवाम के हुकूक और दोनों के दरमियान ताल्लुक़ में हम आहंगी पैदा की जाए। हम आहंगी समझ रहे हैं आप? गोया कि अवाम और हुकूमत में हम आहंगी पैदा हो, ये सेकुलर है। और इख्तियारात और अवाम के हुकूमत के इख्तियारात और अवाम के हुकूक, और इन दोनों के दरमियान हम आहंगी पैदा हो। अब आप अंदाज़ा कीजिए आज के माहौल में क्या हम आहंगी चाह रही है हुकूमत? नहीं, चाह ही नहीं रही। क्या हो गया है नहीं मालूम, अल्लाह ही जाने। कहा जाता है कि दस्तूर की इब्तिदा 17वीं सदी के बरतानवी इनकलाब से हुई है और दस्तूरियत का पहला इजहार, दस्तूरियत कानूनियत का सबसे पहला जिन्होंने इजहार किया है, उस शख्स का नाम है फ़िलाडेल्फिया।
क्या नाम है उसका, फिलाडेल्फिया, जो कि अमेरिका में पैदा हुआ और वहीं से ये दस्तूर पैदा हुआ। दस्तूरियत का जहन, दस्तूरियत का खाका वहीं से पैदा होगा अमेरिका में। और इसीलिए इस बुनियाद पर पूरी दुनिया में दस्तूरियत के अंदर अमेरिका को इसका नकीब तस्वुर किया जाता है और नकीब शुमार किया जाता है। इसी की पैरवी करते हुए दुनिया के सारे ममालिक ने बाद में अपने अपने दस्तूर को बनाया। लेकिन दुनिया में जितने ममालिक हैं तलबा अजीज़, उन तमाम दस्तूरों में हिंदुस्तान का दस्तूर, दस्तूर हिंद, आईन हिंद जो आपके सामने मौजूद है और आप उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तमाम दस्तूरों में सबसे अच्छा, सबसे बेहतर दस्तूर क्या है? हिंदुस्तान का दस्तूर, यानी भारत का दस्तूर है, भारत का आईन है, आईन हिंद है। और हम नहीं, बड़े बड़े लोगों ने इसका एतराफ़ किया है। आइए मैं आपको ज़रूरी तौर पर दस्तूर हिंद का जो एक छोटा सा खाका हमने नोट किया है उसको मैं आपके सामने पेश करके अपनी बात को ख़त्म करता हूं। हमारे अहबाब बिल्कुल तैयार हैं आपके सामने कुछ गुफ्तगू करने के लिए। दस्तूर की ज़रूरत तो रहती ही है, बगैर दस्तूर के कोई घर नहीं चल सकता है, कोई मदरसा नहीं चल सकता है, कोई इदारा नहीं चल सकता। दस्तूर होनी चाहिए, दस्तूर बनना चाहिए, कानून होना चाहिए। भला इतना बड़ा मुल्क बगैर दस्तूर के क्यों कर चलेगा? बहरहाल एक लंबी दास्तान है दस्तूर के लिए। दस्तूर साज कमेटी बनी हिंदुस्तान से भारत में, और इस दस्तूर के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अंबेडकर रहे और उन्होंने इसकी क्या है, पेशकदमी की, लीडरशिप किया और उसको यह आगे बढ़ाया। और इस कमेटी के प्रेसिडेंट, सबसे जो दस्तूर इस कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे, सदर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो सबसे पहले सदर थे इस हिंदुस्तान के, इस भारत के। इस भारत का सबसे पहला सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो इस ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी और बनी थी, इसके जो मुशीर थे उनका नाम B.N. राव। क्या नाम था उनका? B.N. राव। और ये थे ब्राह्मण। आप यकीन कीजिए 1946 में यह दस्तूर बनना शुरू हुआ। 1946 में 26 नवंबर 1949 यानी 1949 को इसको तस्लीम किया गया कि नहीं, हमारा ये दस्तूर है, हम सब के सब क्या इसको मानते, तस्लीम करते हैं। और आज़ादी जो मिली यानी 1947, उसके 29 महीने बाद, कितने 29 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इस दस्तूर का निफाज का फैसला हुआ। इसी के साथ हम इस यौम जमहूरिया यानी जिस दिन की ये दस्तूर नाफिज हुआ, हम इसको रिपब्लिक डे या यौम जमहूरिया, जो उनसे भी अल्फाज आप इस्तेमाल करते हो, हम और आप क्या है, इसको यौम जमहूरिया के तौर पर या रिपब्लिक डे के तौर पर हम इसको मनाते हैं। दस्तूर के अंदर जो उस वक्त थे दफ़ात, वह 395 395 दफ़ात थे। अब कुछ घटा बढ़ा करके बढ़ा दिया गया। 8 जदवल थे और 22 हिस्से इसके। और आपको ताज्जुब है कि जो इनको शुमार किया गया अल्फाज वो 80,000 अल्फाज है। कितने हैं? 80,000 अल्फाज का हमारा दस्तूर है, दस्तूर हिंद। ये एक और अरकान के बारे में हमने आपसे पहले कहा, एक छोटा सा खाका दस्तूर हिंद का हमने आपके सामने पेश किया। और ये दस्तूर का क्या है, सबसे पहला ईजाद कहाँ, अमेरिका में हुआ, जो स्ट्रॉन्ग ने किया था, और फिर वहाँ से हमारा ये क्या है, दस्तूर बनता गया। ये दस्तूर के अंदर जो हुकूक हमको मिले हैं वो कुछ बुनियादी कानूनी हुकूक हैं, वो आप सुनेंगे और सुनते रहते हैं, उस पर मुझे नहीं जाना है। लेकिन याद रखिए, हम एक बात आपसे ये कहना चाहेंगे कि हम इस मुल्क में किराएदार नहीं हैं।
बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? हम इस मुल्क के किराएदार नहीं हैं, हम इस मुल्क के ठेकेदार हैं जी। और क्या आपने ये समझ रखा है किरायादार जो हम क्या है आज छोड़ के चले जाएंगे? नहीं, हमें जीना यही है, हमें मरना यही है। हर हाल में हम यहीं पर मरेंगे, चाहे जो हो जाए। हमने ये अज़्म कर रखा है, हमने ये तय कर रखा है, हमने इसको सींचा है, हमने खून दिया है, हमने पसीना दिया है। और यही नहीं, हमने ये मुल्क हमसे छीना गया था। हमको दर्द है, तुमको दर्द नहीं है। नौज़बिल्लाह, फिक्र हमको है, दर्द हमको है। और यही नहीं, आप यकीन मानिए, जो उस वक्त क्या है हमारे बुजुर्गों में आरज़ू थी, अकाबिर में तमन्नाएं थी, अकाबिर में जज्बात थे, वो आज जज्बात हमारी क्या है, हम जैसे रूहानी औलाद के अंदर मौजूद है। और आज भी हम उसी शेर के साथ जीते हैं हर वक्त। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में है। क्या बात कर रहे हैं आप? चलिए हम आप ही की बात मान लेते हैं। जहां हम ठेकेदार हैं तो चूक के बराबर के शरीक हमारे क्या है बिरादरान वतन भी थे इसकी आज़ादी में, तो वो भी हमारे भागीदार हैं। बहरहाल मैं अब मुख्तसर कर रहा हूं, और बात यह है कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है बच्चों आपके वास्ते, चूँकि जाते जाते मैं एक पैगाम आपके सामने छोड़ जाता हूँ। वो ये है कि हमारे ज़िम्मे ये वाजिब है, अहले इल्म जो दीन हैं, दीन के जो ठेकेदार लोग हैं उलमाए कराम, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वक्त हिंदुस्तान की तारीख़ को निसाबी कुतुब में, जो स्कूल का जो निसाब है, बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये हम अहले कलम अहले ज़बां हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो नई नस्ल आ रही है, देखिए ये नई नस्ल है हमारी, ये नई नस्ल में आपसे सही बोलता हूँ, ये नहीं जानेंगे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे, हिफ्ज़ुर रहमान साहब सियोहारवी कौन थे, रफ़ीउद्दीन क़िदवाई कौन थे, हकीम अजमल ख़ान कौन थे, मदून तैयब जी कौन थे, ये सब कौन लोग थे, कौन से जिन थे, कौन से इंसान थे, ये नहीं जानेंगे। इसलिए हमारे ऊपर यह ज़रूरी है कि हम नई नस्ल को यानी स्कूल कॉलेज के तलबा को सही सिमत में लाएं, सही तारीख़ बताएं और तारीख़ आज़ादी हिंद से हम उनको वाकिफ़ कराएं। और इसकी सख्त ज़रूरत है। अगर कोई अल्लाह का बंदा आज भी तैयार हो जाए, जो कोई ऐसा रिसाला कोई तरतीब दे आप लोगों में से, जो तमाम तारीख़ उसके अंदर आ जाए मुख्तसर तौर पर शुरू से लेकर आखिर तक। अब तक हमने जो देखा है मुताला किया, या तो बहुत तूल है, बहुत तायल है, बहुत लंबी है, या बहुत मुख्तसर है। कोई ऐसा मीडियम अंदाज में होना चाहिए जो इसको तरतीब दे, जो आदमी निसाब में इसको दाखिल कर दे। निसाब में है कुछ किताबें, दो एक कर्नाटका में, लेकिन वो नाकाफ़ी है। तो इंशाअल्लाह हम लोग अज़्म करते हैं कि हम लोग इंशाअल्लाह ये काम करेंगे, नई नस्ल को अपनी क्या है तारीख़ से वाक़फ़ियत कराएंगे और ख़ुद भी वाकिफ़ होने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिए, हम चाहते जाते ये बात कहना ज़रूर चाहेंगे आपसे कि जब मुझे जाने का वक्त होगा, जब मुझे जाने का वक्त होगा और कहीं अगर ये कह दें कि ये क्या है, इनको फांसी पे लटकाओ, तो यही जज्बा हमारे साथ होना चाहिए फांसी पे लटकते वक्त, जो जज्बा शहीद अशफाकुल्लाह खान का था। शहीद अशफाकुल्लाह खान ने क्या कहा था आपको सुनाऊं? जब उनसे पूछा गया कि आपकी आखिरी आरज़ू कोई है तो बता दीजिए, तो उन्होंने कहा था कि आखिरी आरज़ू पूछने कुछ आरज़ू नहीं है, कुछ आरज़ू नहीं है आरज़ू तो ये है, कुछ आरज़ू नहीं है आरज़ू तो ये है, रख दे ज़रा सी कोई खाके वतन कफन में। हम उस कफन में खाके वतन को रखकर तब दफन होंगे, ऐसी दफन नहीं होंगे हम। इस वतन से हमको प्यार है, इससे मोहब्बत है, हम ये कहना चाहेंगे इस सरजमीन से हमको इश्क है। और क्यों ना हो, बाबा आदम कहाँ आए थे? जल्दी बोलो। हिंदुस्तान में, ये क्या है, भारत में आए थे। और ये उस वक्त ये श्रीलंका भारत में था, हिंद में था, और वो हमारे बाबा यही उतरे थे आसमान से। तो ये मुल्क किसका है?
हमारे बाप का है। आप कानून को पढ़िए, दस्तूर को पढ़िए, तारीख को पढ़िए। जो आदमी इन चीज़ों को पढ़ेगा वह कभी भी तशद्दुद पे नहीं आएगा, नफ़रत पे नहीं आएगा और कभी भी समाज के अंदर क्या है फसाद को नहीं फैलाएगा। हम सब के सब इस अमन के साथ और इसके साथ अहद करते हैं कि हम लोग अपने तारीख़ की हिफाजत करेंगे, दस्तूर की हिफाजत करेंगे, दस्तूर हिंद की हम क्या बका के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और इसी के साथ जिस तरह की कुर्बानियाँ देनी हो सकती हैं पड़ सकती हैं हम अपनी इस मुल्क के लिए, दस्तूर के लिए, सरज़मीन के लिए और इस्लामी तहज़ीब व रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए हम कुर्बानियाँ देंगे इंशाअल्लाह। एक मरतबा कह दीजिए, हाँ कागज़ नहीं, कागज़ तो दिखाना ही नहीं किसी भी हाल में। इंशाल्लाह कागज़ नहीं दिखाएंगे। बोलिए नहीं दिखाएंगे। खुद मेरा वजूद। अगर कोई पूछता है तो हम सिर्फ इतना कहते हैं कि भाई देखो DNA टेस्ट कर लीजिए कौन हिंदुस्तानी है और कौन बाहर का है, पता चल। तो इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस मुल्क में बाइज़्ज़त जीने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।